बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अजीज़ तलबा 7वें सबक बाउनवान चारपाई का बकिया हिस्सा। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, हुकूमत भी चारपाई ही पर से होती है। वो कहते हैं कि हम हुकूमत भी चारपाई के ऊपर बैठकर ही करते हैं। ख़ानदान के करता धरता यानी कि ख़ानदान में जो बाइख्तियार शख्स होता है चारपाई ही पर बराजमान होते हैं, चारपाई पर ही तशरीफ़ फरमा होते हैं। वहीं से हर तरह के आकाम हुक्म की जमा अज़ीज़ तलब, हर तरह के आकाम जारी होते रहते हैं, हर तरह के आकाम जो है वो दिए जाते हैं और गुनाहगार को सज़ा भी वहीं से दी जाती है, सज़ा भी चारपाई से ही दी जाती है। आलात सज़ा में जिन आलात से सज़ा दी जाती है उनमें हाथ है, हाथ पहुंच गया तो हाथ से जो है वो मारा, पाँव से भी जो है वो सज़ा देते हैं। ज़ुबान के अलावा डंडा, जूता, तामलूट भी हैं। तामलूट अज़ीज़ तलबा मतलब कि वो एक गिलास नुमा मग्गा होता है, जो आपने शीशे का गिलास देखा होगा, तो इसी तरह जो है वो एक गिलास नुमा मग्गा होता है, वो दूर से फेंका, दूर से मारा। जूता भी दूर से ही फेंका और मारा जाता है, डंडा भी दूर से जो है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। वो चारपाई के ऊपर वो बैठे बैठे ही इन चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें अक्सर फेंक कर मारते हैं। ये देख लीजिए, जो है वो अगर दूर है, नज़दीक है तो उसको हाथ से मार दिया, पाँव से मार दिया, दूर है तो कुछ ज़ुबान के जो है बुरा भला कह दिया, फिर डंडे से मारा, जूते से मारा, डंडा फेंका, जूता फेंका, तामलूट मतलब मग्गा वगैरह पास पड़ा तो वो फेंक दिया, जिन्हें अक्सर फेंक कर मारते हैं। ये इसलिए कि तवक्कुफ करने में गुस्से का ताव मदहम ना पड़ जाए। अगर हम जो है वो रुक जाएंगे, तवक्कुफ करेंगे, देर करें तो कहीं हमारा गुस्सा जो है वो ठंडा ना हो जाए, गुस्सा मांद ना पड़ जाए। और इन आलात को, ये आला जो है, जिन आलात से हम उनको मार रहे हैं, जिन चीज़ों से मार रहे हैं, मुजरिम पर यानी गुनाहगार पर इस्तेमाल करने के बजाय अपने ऊपर इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना महसूस होने लगे, इसलिए जो हम जल्दी जल्दी जो है वो उन आलात को जो है गुनाहगार को दे मारते हैं या उन आलात से गुनाहगार को सज़ा देने की कोशिश करते हैं। और ये भी सारे काम चारपाई पर बैठे बैठे ही जो ख़ानदान के करता धरता होते हैं वो ये सर अंजाम दे रहे होते हैं। चारपाई इस मतलब के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अज़ीज़ तलबा, मुसन्निफ़ कहते हैं चारपाई ही खाने का कमरा भी होती है। खाने का कमरा भी हमारी चारपाई है, यानी बावर्ची खाने से खाना चला और उसके साथ 5-7 छोटे बड़े बच्चे, उतनी ही मुर्गियाँ, 2-1 कुत्ते, बिल्ली और बेशुमार मक्खियाँ आ पहुँची, सब अपने करीने से बैठ गईं। साहिब खाना मतलब घर वाला जो है सदर दस्तरखान यानी दस्तरखान का मालिक है। साहिब खाना सदर दस्तरखान है। एक बच्चा ज़्यादा खाने पर मार खाता है, दूसरा बदतमीज़ी से खाने पर मार खा बैठता है बेचारा, तीसरा कम खाने पर मार खाता है, चौथा ज़्यादा खाने पर, और बकिया इस पर के उनको मक्खियाँ खाई जाती हैं, उनके ऊपर मक्खियाँ बैठी हुई हैं और वो मक्खियाँ भी नहीं उड़ा पा रहे तो इस पर भी उनको जो है वो मार पड़ती है। दूसरी तरफ बीवी मक्खी उड़ाती जाती है और शोहर की बदज़बानी सुनती, मतलब उसका जो मियाँ है, शोहर मियाँ, उसकी नागवार बातें सुनती और बदतमीज़ी सहती जाती है, बदतमीज़ी को बर्दाश्त करती है। खाना ख़त्म हुआ, शोहर शायर हुए तो हाथ धोकर फ़िक्र सुखन यानी शेर व शायरी में चारपाई ही पर लेट गए। कई दफ्तर में मुलाजिम हुए तो इस तरह जान लेकर भागे जैसे घर में आग लगी है। इसी तरह यहाँ पे ये जो सेंटेंस है जिसको हाईलाइट किया गया, ये समझने वाला है कि जब हम घर से निकलते हैं सुबह अपनी ड्यूटी के लिए, जब घर से निकलते हैं तो हम इतना थोड़ा टाइम जो है वो लेकर निकलते हैं कि हमें घर से जो है बहुत जल्दी जो है वो निकलना पड़ता है और यूं घर से भागते हैं जैसे जो है आप यूं कह लीजिए कि कहीं आग लगी हो तो लोग आग से भागते हैं। ऐसे ही अगर हमने स्कूल जाना है, हमने कॉलेज जाना है और हमें देर हो रही है तो हम जो है अपना बैग उठाते हैं और जल्दी जल्दी भाग कर जो है वो घर से बाहर निकलते हैं। तो वो कहते हैं कहीं दफ्तर में मुलाजिम हुए तो इस तरह जान लेकर भागे जैसे घर में आग लगी हुई है। और कोई मजहबी आदमी हुए तो अल्लाह की याद में कैलूला करने लगे। कैलूला अजीज़ तलबा दोपहर को जो सोना होता है, मतलब खाने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम करना, सोना, उसको कैलूला करना कहते हैं।
बीवी बच्चे बदन दबाने और बद दुआएं सुनने लगे। ये काम भी जो है वो सब जो है वो चारपाई के ऊपर ही सर अंजाम दिए जा रहे होते हैं। अजी तलबा, चारपाई हिंदुस्तान की आबो हवा, तमद्दुन व मुआशरत, तमद्दुन रहन सहन को कहते हैं और मुआशरत अजी तलबा तर्ज ज़िंदगी को कहते हैं। ज़रूरत और ईजाद का सबसे भरपूर नमूना है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के मानिंद ढीली ढाली, यानी हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की तरह ढीली ढाली यानी कि सुस्त शिकस्ता हाल यानी बदहाल, बेसरो सामान बगैर सर सामान के, लेकिन हिंदुस्तानियों की तरह गालिब और हुक्मरान के लिए हर किस्म का सामान राहत फराहम करने के लिए आमादा, हर वक्त जो है उसको जो है वो सामान राहत देने के लिए तैयार। अपना तो कोई हाल नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानी जो है ये हुक्मरानों के जो है वो बड़े खिदमत गुजार जो है वो पाए गए हैं। इस हवाले से मुसन्निफ कहते हैं, कोच और सोफे के दिल दादा। कोच कहते हैं अजी तलबा सिंगल बेड जो होता है उसको कोच कहते हैं, और सोफे को पसंद करते हैं। और ड्राइंग रूम मतलब बैठक के असीर, बैठक के कैदी। इस राहत व आफियत का क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? राहत आराम को कहते हैं और आफियत अजी तलबा तंदुरुस्ती को कहते हैं। इसका क्या क्याफा लगा सकते हैं जो चारपाई पर मुयस्सर आती है, दस्तयाब होती है। अजी तलबा, शोरा ने इंसान की खुशी और खुशहाली के लिए कुछ बातें मुंतखब कर ली हैं, मसलन सच्चे दोस्त, शराफत, फरागत और गोशाए चमन यानी बाग का कोना। हिंदुस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए ऐशो फरागत, ऐश खुशी को कहते हैं और फरागत फुर्सत को कहते हैं। अजी तलबा, ऐशो फरागत की फरिश्त इससे मुख्तसर होनी चाहिए। मेरे नज़दीक तो सिर्फ एक चारपाई इन तमाम लवाजिम को पूरा कर सकती है। इन तमाम ज़रूरी चीज़ों को एक चारपाई से मुसन्निफ कहते हैं अजी तलबा के पूरा किया जा सकता है। अजी तलबा, बानों की टूटी हुई चारपाई है। बानों से अजी तलबा इसकी बुनाई होती है ना, इसको जो है वो बानों से जो है वो बुना जाता है, बान से जो है ये बनाई जाती है, जिसे मक्का के खेत में, मक्का यानी मकई या ज्वार के खेत में बतौर मचान बांध दिया गया है। हम इससे जो है इस तरह के भी अजी तलबा जो है वो काम लेते हैं कि इसको खेत के अंदर भी जो है वो लटका देते हैं। खेत के अंदर जो है इसको लटका के जो है इसका जो है वो फ़ायदा लेते हैं। मतलब मचान बांध दिया गया है, मतलब इसका मचान का मतलब है लकड़ी का तख्ता। हर तरफ झूमते लहलाते खेत हैं। बारिश ने गर्दो पेश को शिगुफ्ता और शादाब कर दिया है। बारिश ने जो है वो गर्दो पेश को ताज़ा और हरा भरा मतलब कि कर दिया है, सरसब्ज कर दिया है। दूर दूर झीलें झमकती झलकती नज़र आती हैं। झमकती अजी तलबा चमकना और झलकती लहराना नज़र आती हैं, जिनमें तरह तरह के आबी यानी पानी के जानवर अपनी अपनी बोलियों से बरसात की अमलदारी मतलब कि बरसात के अमल दखल और मज़ेदारी का ऐलान करते हैं। मज़ेदारी यानी सुकून का जो है वो ऐलान करते हैं, यानी अपनी जो है वो आवाज़ें जो है वो निकालते हुए जो है वो नज़र आते हैं। या आप कह लें कि बारिश ज़्यादा हो जाए तो जो है वो आबी जानवर जो हैं वो फिर आवाज़ें निकालते हैं, तो उनकी आवाज़ें जो है वो सुनाई देती हैं या सुनी जाती हैं। अजी तलबा, मचान पर बैठा हुआ किसान यानी लकड़ी का तख्ता जो है उसके ऊपर बैठा हुआ किसान खेत की रखवाली कर रहा है। इस खेत के यहाँ ना आसाइश है ना आराइश। इस खेत के यहाँ ना तो आराम है और ना ही कोई खूबसूरती नज़र आती है, ना इल्म फजल ना दौलत व इक़्तिदार, लेकिन ये सब चारपाई पर बैठे हुए उसी किसान की मेहनत का करिश्मा है। फिर एक दिन आएगा जब इसकी पैदावार को चोर महाजन यानी सौदागर या ज़मींदार लूट लेंगे और इसी चारपाई पर इसको सांप डस लेगा और किस्सा पाक हो जाएगा। मतलब कहने का उसका ये है कि उसका सारा जो है वो सामान ले जाएंगे ले जाने वाले, और ड्रामा रचा दिया जाएगा कि उसको जो है वो चारपाई पर सोते हुए जो है किसी सांप ने जो है वो डस लिया है और उसकी ज़िंदगी जो है अब वो ख़त्म हो गई है। अजी तलबा, बरसात ही का मौसम है। गांव में आमों का बाग, कभी धूप कभी छाँव, कोयल कूकती है, हवा लहकती है। गांव के लड़के लड़कियां धूम मचा रही हैं। धूम मतलब के तेज शोर को कहते हैं। धूम मचा रही हैं। कहीं कोई
पका हुआ आम डाल से टूट कर गिरता है, आम के दरख्त से पका हुआ आम अगर नीचे गिरता है, सब के सब झपटते हैं उसके ऊपर, हमला करते हैं। जिसको मिल गया वो हीरो बन गया, जिसको ना मिला उस पर सब ने ठट्ठे लगाए, यानी उसका मजाक उड़ाया। यही लड़के लड़कियां जो इस वक्त किसी तरह काबिल इल्तिफात नज़र नहीं आती, मतलब ये जो लड़के और लड़कियां जो इस तरह बैठे हुए हैं बाग के अंदर और इस तरह जो है वो नज़र आ रहे हैं, और ये काबिल इल्तिफात या काबिल तवज्जो जो नहीं है, किसे मालूम आगे चलकर ज़माना और ज़िंदगी की किन नारंगियों को उजागर करेंगे, किन तब्दीली कौन सी ये तब्दीलियां लाएंगे या कौन सा इनकलाब बर्पा करेंगे, इनके हवाले से अभी कोई नहीं जानता। कितने फाके करेंगे, मतलब कितने भूखे रहेंगे, कितने जो है वो आप मतलब कि सुस्त होंगे, काहिल होंगे, कितने फाते बनेंगे, कितने फतह पाने वाले बनेंगे, इन्हीं में से कितने नामवर, कितने मशहूर होंगे और नेक नाम होंगे, नाम कमाएंगे, कितने गुमनाम, कितने ऐसे इनमें बैठे होंगे जिनको कोई नहीं जानेगा, और नामो फरजाम यानी उनका अंजाम जो है वो बद होगा, उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा, कितने इनमें ऐसे भी बैठे हुए हैं। और ये खाकसार कमतर एक खुरी चारपाई पर, खुरी मतलब उम्दा बेहतरीन चारपाई पर उस बाग में आराम फरमा रहा है, आराम कर रहा है। चारपाई बागबान की है, जिस चारपाई पर वो बैठा हुआ है वो माली की है, बाग किसी और का है, लड़के लड़कियां गांव की हैं। मेरे हिस्से का सिर्फ आम है, ऐसे में जो कुछ दिमाग में ना आए थोड़ा है, या जो थोड़ा दिमाग में है वो भी निकल जाए तो कैसा ताज्जुब, वो कहता है फिर कैसी जो है वो हैरानी की जा सकती है। अजी तलबा, आलम तसव्वुर में ख़यालाती दुनिया में ऐसी कायनात तामीर करने लगता हूँ जो सिर्फ मेरे लिए है, जो मेरे ही इशारे पर बनती बिगड़ती है। दूसरों को उसका आसिर देखकर चौंक पड़ता हूँ, उसका कैदी देखकर हैरान हो जाता हूँ, फिर ये महसूस करके कि मैं इन लोगों से और ख़ुद ज़माना और ज़िंदगी से अलहदा भी हूँ, कुछ देर के लिए ऊँगने लगता हूँ, मतलब कि मुझे नींद आना शुरू होती है। मुमकिन है ऊँगने में पहले से मुबतला हूँ, हो सकता है कि मैं गाफिल होने में, ऊँगना एक तरह से गाफिल होने में के माने में भी आता है, पहले से मुबतला हूँ, पहले से घिरा हुआ हूँ। इसी तरह आखिर में ये इन लफ्ज़ों पर जो है वो चैप्टर का सबक का इख्तिताम किया जा रहा है। मत ढूंढो मुझे इस दुनिया की तन्हाई में, मत ढूंढो मुझे इस दुनिया की तन्हाई में, गर्मी बहुत है मैं हूँ अपनी चारपाई में। इस तरह ये था हमारा आज का सबक, जिसका उन्वान था चारपाई, और ये मज़ामीन रशीद से जो है वो अख़ज़ किया गया है। अज़ीज़ तलबा, इसका आज हो गया इख्तिताम, मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।